हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम सीख रहे हैं, देखो इस वीडियो में स्विचिंग टेबल कैसे फॉर्म करना होता है, उसको इंटरप्रेट कैसे करना होता है और उसका सिंबॉलिकल फॉर्म हमें कैसे निकालना है। आपको ऐसे एक स्विच दिया रहेगा, इसका हमें क्या करना है, सिंबॉलिकल फॉर्म, स्विचिंग टेबल और उसको इंटरप्रेट करना है। ये तीन चीज़ें आपको क्या करनी है, इस पर निकालनी है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में आता है, तो अच्छी तरह से देखेंगे। मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से समझा के बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हमें सर्किट का क्या करना है, सिंबॉलिकल फॉर्म बनाना है। तो देखो यहाँ पर P है, Q है, R है। P मतलब स्विच S1 क्लोज रहा, S2 क्लोज रहा, S3 क्लोज रहा। हमेशा के लिए सभी के एग्जाम्पल के लिए सेम ही रहे इसमें, ठीक है। अब इसका सिंबॉलिकल फॉर्म देखो कैसे लिखते हैं। स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे, एंड यहाँ पर करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। इसको एक डिवाइड किया, इसको एक डिवाइड किया, ठीक है। डिवाइडेशन जब करोगे तब आपको सिंबॉलिकल फॉर्म लिखना अच्छी तरह से आ जाएगा। अगर आप एक साथ देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि इसका क्या करें, इसका क्या करें। तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो पहले इन तीनों को देखो, ये इसको पैरेलल है, ये इसको पैरेलल है, तीनों पैरेलल है। तो देखो पहले कौन सा है, S1। S1 मतलब क्या है यहाँ पर, P। S1 मतलब P है, S2 मतलब Q है, S3 मतलब R है, याद रखो। तो देखो पहले क्या है, S1 मतलब क्या है यहाँ पर, P है, क्या है, P है। पैरेलल, पैरेलल मतलब कौन सा सिंबल आता है उनके बीच में, और का सिंबल होता है। उसके बाद S2, S1 पैरेलल S2 डैश को है। S2 डैश क्या है मेरा, S2 है, S2 डैश है क्या, नहीं है। डैश का मतलब होता है नेगेशन Q, डैश का मतलब क्या होता है, नेगेशन Q। और ये किसको पैरेलल है, तीसरे वाले को पैरेलल है। पैरेलल मतलब कौन सा सिंबल, फिर एक बार और S3 डैश, S3 मतलब R है, S3 डैश मतलब नेगेशन R। तो देखो 1 2 3, ये तीनों क्या है, साथ में है। तो ये क्या आएगी, एक ही ब्रैकेट में आएगी, ठीक है। क्योंकि ये इसको पैरेलल है और ये तीनों, ये दोनों तीसरे वाले को पैरेलल है, तो ये एक ही ग्रुप में आएंगे, क्योंकि तीनों भी क्या है यहाँ पर पैरेलल है। अब इसको सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद ये स्विच के आगे दूसरा स्विच है, मैंने बताया था एक स्विच होगा, उसके आगे और एक स्विच होगा। तो सिंबल कौन सा यूज करना है, एंड का सिंबल यूज करना है। तो यहाँ पर कौन सा सिंबल आएगा, यहाँ पर एंड का सिंबल आएगा, ठीक है। अब देखो, अब ये स्विच है S1 मतलब मेरे पास क्या है, P है, ठीक है। इसको ब्रैकेट डाल देता हूँ। ये स्विच किसको पैरेलल है, इसको पैरेलल है। दो स्विच अगर पैरेलल हो गए ऐसे ऐसे, तो उसको सिंबल कौन सा यूज करना है, और वाला सिंबल यूज करना है। तो P और आएगा, क्या आएगा, P और, इसको बड़ा वाला ब्रैकेट डाल देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये इसको पैरेलल है, लेकिन यहाँ पर कितने स्विचेस है, दो स्विचेस है। एक के सामने एक, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। इस स्विच के आगे ये स्विच है, यानी कि ये दोनों के लिए कौन सा सिंबल यूज होगा, एंड का सिंबल होगा। ये दोनों क्या है, साथ में आए, इसके बाद लगे ये आया है, तो इन दोनों क्या है कि एक ब्रैकेट में आएंगे। क्या है यहाँ पर, S2 मतलब क्या है, Q है, और S3 मतलब क्या है, R है, ठीक है। अब इन दोनों के लिए सिंबल कौन सा यूज करूँ मैं यहाँ पर, ये वाला क्या, ये वाला, आप ही बताओ कौन सा यूज करूँगा, नीचे वाला, नहीं नहीं, नीचे वाला नहीं यूज करना, हमें ऊपर वाला यूज करना है। इसके साथ में ये है, तो कौन सा सिंबल यूज करूँगा मैं यहाँ पर, एंड वाला सिंबल मैं यहाँ पर यूज करूँगा। समझ में आ गया, तो ये क्या होगा, है उसका सिंबॉलिकल फॉर्म। थोड़ा सा लंबा दिख रहा है, लेकिन ये इसके सिंबॉलिकल फॉर्म है। इसके बाद हम क्या करते हैं, स्विचिंग टेबल लिखना है, उसके नीचे हम उसका टेबल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो देखो स्विचिंग टेबल बनाते हैं अब हम। अब देखो यहाँ पर है P, यहाँ पर है Q, ठीक है। ये है P, ये है हमारा Q, ये है हमारा R। तो लिखना कैसे सिखाया मैंने, ऐसे 1 0 1 0 1 0 1 0। अब इसके बाद 1 1 0 0 1 1 0 0, इसके बाद 1 1 1 1, और इसके बाद 0 0 0 0। समझ में आ गया, ऐसे लिखना, एक बार 1 एक बार 0, दो बार 1 दो बार 0, चार बार 1 चार बार 0। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर नेगेशन Q है, नेगेशन R है, तो इसको भी निकालना पड़ेगा। नेगेशन Q, नेगेशन R निकालना पड़ेगा, कोई बात नहीं।
नेगेशन क्यू मतलब 1 की जगह 0 0 1 1 0 0 1 1। इसका नेगेशन 1 का नेगेशन 0 1 0 1 0 1 0 1 आ जाएगा। अब देखो P है क्या, निकाला है, नेगेशन Q निकाला है, नेगेशन R यहाँ पर मैंने निकाला हुआ है। अब यहाँ पर P की वैल्यू मैंने निकाल दी है। अब इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, Q एंड R की, Q एंड R, ठीक है। तो देखो एंड गेट क्या कहता है, अगर एक भी जीरो तो आंसर जीरो। तो Q एंड R, एक भी जीरो है क्या, नहीं है, तो आंसर 1 आएगा। एक भी जीरो आंसर जीरो, एक भी जीरो आंसर जीरो, एक भी जीरो आंसर जीरो, एक जीरो है क्या, नहीं है, एक भी जीरो एक भी जीरो एक भी जीरो, आंसर क्या आएगा, 0 0 0 आएगा। हो गया, इसको मैंने सॉल्व कर दिया। अब इस पूरे को सॉल्व करता हूँ। P का क्या करना है मुझे, और लेना है कि किसके साथ लेना है, Q एंड R के साथ लेना है, ठीक है। तो P कहाँ पर है मेरा, यहाँ पर है, Q एंड R कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब और गेट क्या कहता है, एक भी 1 तो आंसर 1, दोनों में से एक भी 1 तो आंसर 1। तो देखो एक भी 1 आंसर 1, एक भी 1 आंसर 1, दोनों में से एक भी 1 होगा तो आंसर 1, इधर देखने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर एक भी 1 है क्या, चारों में नहीं है, तो इसका विषय यहाँ पर खत्म होता है। अब यहाँ पर हमें ढूंढना है, एक भी 1 आंसर 1, एक भी 1 है क्या, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी एक भी 1 है क्या, नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 0 0 आएगा, ठीक है। इसको भी मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद, अब इसको मैंने पूरी तरह से सॉल्व कर दिया। अब इसको और इसको दोनों को कंबाइन करके मुझको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, P है एंड नेगेशन Q, और क्या है यहाँ पर, नेगेशन R। इसका मुझे क्या करना है, एंड लेना है। मैं यहाँ पर लिख दूँ इसको ऊपर, एंड P और Q एंड R, ऐसे मुझे क्या करना है, इसको लिखना है। दोनों को मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब इन सभी को ऑब्जर्व करना है, कहाँ पर है, देखो P कहाँ पर है, यहाँ पर है, नेगेशन Q कहाँ पर है, यहाँ पर है, और नेगेशन R कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये पूरा वाला ब्रैकेट कहाँ है, यहाँ पर है। इन चारों को ऑब्जर्व करना है। कितने को ऑब्जर्व करना है मुझे, अभी चारों को ऑब्जर्व करना है। तो चारों को ऑब्जर्व करके मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे लगता है ये तीनों को एक साथ मैं ले सकता हूँ, ठीक है ना। इन तीनों को मैं एक साथ पहले सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो थोड़ा सा एक स्टेप और कम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं। आपको इधर का दिख रहा है क्या, मैं उधर कैमरा शिफ्ट कर दूँ। अब देखो इसको मैंने पूरी तरह से यहाँ पर क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब इसको, ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को भी मैं सॉल्व करता हूँ। तो देखो इन तीनों को देखना है, कहाँ है, P मेरा यहाँ पर है, नेगेशन Q यहाँ पर है, और नेगेशन R कहाँ पर है, यहाँ पर है। इनका क्या लेना है मुझे यहाँ पर, और यहाँ पर कौन सा सिंबल है, P और है, गलती से मेरे से क्या हो गया, एंड हो गया, P और Q और। अब देखो और मतलब क्या है, एक भी 1 तो आंसर क्या आएगा, इसका 1 आएगा। तो देखो 1 2 और 3 को ऑब्जर्व करो, एक भी 1 आंसर 1, तीनों में से एक भी 1 आंसर 1 आएगा, ठीक है। एक भी 1 आंसर 1 आएगा, एक भी 1, तीनों में से आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। इसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, एक भी 1 नहीं है, आंसर क्या आएगा, 0। यहाँ पर देखो 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर 1 है, एक भी 1 तो आंसर 1 आएगा। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो आंसर क्या आएगा, इसका 1 आएगा। एक भी 0, एक भी 1 है क्या, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 1 है क्या, है, एक भी 1 होगा तो इसका आंसर क्या आता है, 1 1 1 आंसर आता है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। अब देखो इसको और इसको मैं कंबाइन करना है, इन दोनों का क्या लेना है मुझे, एंड लेना है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखता हूँ, पहले इसको लिखता हूँ, क्या है यहाँ पर, P और नेगेशन Q और नेगेशन R, इसका मुझे क्या करना है, एंड लेना है, किसके साथ, इसके साथ। तो इसको मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ, P और Q एंड R के साथ इसका मुझे एंड लेना है।
तो इस टेबल को और इस टेबल को ऑब्जर्व करो। एंड गेट मतलब एक भी जीरो तो आंसर जीरो। एक भी जीरो है क्या? नहीं है। 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 एक भी जीरो, आंसर जीरो। एक भी जीरो तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 0 0 0। अब ये हो गया उसका आंसर। अब ये हमें लास्ट वाला कॉलम ऑब्जर्व करना है और हमें आंसर लिखना है। तो देखो इंटरप्रिटेशन हमें क्या करना है? लिखना है। अब देखो ऑब्जर्व करो हमारा लैम्प कब ग्लो होता है? पहले 4 इसको, तो पहले 4 मतलब 1 2 3 4, तो यहाँ तक ही हमारा लैम्प क्या रहता है? ग्लो रहता है। ठीक है। लैम्प हमारा सबसे ज़्यादा किस पर डिपेंड है? तो ये P और Q पर ज़्यादा डिपेंड है। किस पर डिपेंड है? P और Q पर डिपेंड है। देखो अगर P, अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, द लैम्प इज ऑन वेन। लैम्प कब ऑन होगा? वेन। कब? P मतलब वेन स्विच S1 इज ऑन। स्विच S1 हमारा क्या रहेगा? ऑन रहेगा। ठीक है। और जब हमारा स्विच S2 और हमारा स्विच S2 है, वो उसमें की कुछ भी वैल्यू रहेगी, 1 1 रहेगी या फिर 0 0 रहेगी, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा? स्विच हमारा क्या होगा? ऑन रहेगा। तो स्विच S2 जो है, स्विच S2 क्या कहेंगे हम उसको? ऑल वैल्यू ऑफ स्विच एंड, ऐसे लिखेंगे इसको, ऑल वैल्यूज ऑफ स्विच S2। और जो ऑल वैल्यूज है 1 1 1 रहेगी या फिर 0 रहेगी, कुछ भी वैल्यू रहेगी उसकी, तो हमारा स्विच क्या रहेगा? ऑलवेज ऑन रहेगा। ठीक है। मैं यहाँ पर उसको समझा के बताऊँ इस स्विच को। ठीक है। देखो इधर थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है। अब देखो ऑब्जर्व करो हमारा स्विच S1 क्या रहना चाहिए? ऑन रहना चाहिए, तभी हमारा लैम्प क्या रहेगा? ऑन रहेगा। कैसे रहता है देखो। अब देखो यहाँ से करंट आया, स्विच S1 ऑन रहना चाहिए, मतलब ये ऑन हो गया। ऑन हो गया मतलब इसको इसमें क्लोज कर देता हूँ, ये हमारा ऑन हो गया। करंट यहाँ से यहाँ पर आ गया, यहाँ से यहाँ तक आ गया। ठीक है। अब S1 क्या रहना चाहिए? हमेशा ऑलवेज ऑन। तो यहाँ से भी स्विच में करंट फ्लो होके करंट हमारा कहाँ जाएगा? यहाँ तक जाएगा। और ये जो लैम्प है हमारा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ग्लो हो जाएगा। यानी कि स्विच S1 हमेशा ऑन रहेगा तो हमारा लैम्प ऑलवेज ग्लो होगा। और यहाँ पर कुछ भी वैल्यू हो S2 और S3 की, हमें कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों की कुछ भी वैल्यू ले लो, 1 1 ले लो, 1 0 ले लो, 0 1 0 0, कुछ भी ले लो, तो हमारा स्विच क्या रहेगा? ऑलवेज क्या रहेगा? हमारा जो लैम्प है ऑलवेज ग्लो हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आप एडिशन भी कर सकते हैं। ऑल वैल्यूज ऑफ स्विच S2 लिखा है ना, तो S2 एंड यहाँ पर क्या कर दो? S3 लिख दो। ऑल वैल्यूज ऑफ स्विच S1 और S2, इसकी कुछ भी वैल्यू है तो हमारा क्या रहेगा? हमारा स्विच क्या रहेगा? ऑन रहेगा। यहाँ से करंट आएगा, यहाँ से जाएगा और यहाँ से करते करते लैम्प हमारा क्या हो जाएगा? ग्लो हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 थे वो हमने यहाँ पर क्या कर दिया? पूरी तरह से सॉल्व कर दिया। अब सिर्फ एक ही क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 5। वो क्वेश्चन खत्म होने के बाद हमारा मैथमेटिकल लॉजिक पूरी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो क्या करते हैं उसको हम क्या करते हैं? अगले वीडियो में स्टडी करते हैं। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।